हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने हेतु बेल आइकन दबाएं। आज हम लाए हैं स्माइल प्रोजेक्ट के तहत आए कक्षा 12 की भूगोल विषय के प्रश्न पत्र संख्या 5 का हल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को मजेदार व सरल बनाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला जो प्रश्न है वो अति लघुतरात्मक है। प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क उत्पादक दो प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक, जहां देश का 24.80% और दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, जहां देश का 22.13% लोहा अयस्क उत्पादन होता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, वन विनाश के कोई दो कारण बताइए। वन विनाश के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। प्रथम है कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। द्वितीय है तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण। प्रश्न अति लघुतरात्मक है, इसलिए हमें इन कारणों का ज्यादा वर्णन नहीं करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सन्नगर के कोई दो उदाहरण दीजिए। सन्नगर दो अलग अलग नगरों के आवास से मिलकर जो विशाल नगरीय क्षेत्र विकसित होता है उसे सन्नगर कहते हैं। यह संकल्पना पैट्रिक डिडीज ने 1915 में दी थी। तो भारत के दो सन्नगर के उदाहरण हैं दिल्ली गुड़गांव, दूसरा है दिल्ली नोएडा आदि। प्रश्न नंबर 4 है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं। इसका उत्तर आएगा जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तथा सिंचाई की सुविधाओं की भी कमी होती है, ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेलों के नाम बताइए। ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है और ग्रासियाओं के बड़े मेले मनखारो मेलों के नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रमुख मेले इस प्रकार हैं। प्रथम है कोटेश्वर मेला, दूसरा चैतर विचित्र मेला व गोगुंदा का गणगौर मेला आदि इनके प्रमुख मेले। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है तथा लाखों वर्षों की प्रक्रिया से ये अस्तित्व में आए। आज अनियंत्रित व अनियोजित तरीकों से इनका दोहन हो रहा है, अतः आने वाली पीढ़ियों के उपयोग हेतु खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु कोई दो सुझाव दीजिए। इसका उत्तर निम्न प्रकार लिखेंगे। एक नंबर लगा के लिखेंगे। पहला सुझाव, उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण करना चाहिए। नंबर 2, फव्वारा सिंचाई व बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह देश की पहली पाइपलाइन है। यह असम के नाहरकटिया से बरौनी तक 1157 किलोमीटर लंबी है। यह 80 नदियों को पार करती है, जिस पर 9 पंपिंग स्टेशन बने हैं। प्रश्न संख्या 10 जो कि निबंधात्मक प्रश्न है, राजस्थान में कुटीर उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक निबंधात्मक प्रश्न है, तो इसका एक विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा। तो मैं मोटे मोटे बिंदु इसमें बोल के आपको बता देता हूँ, और अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 286 पर इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। कुटीर उद्योगों में अपने जो राजस्थान के कुटीर उद्योग हैं उनको निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है।
प्रथम है कृषि आधारित उद्योग, द्वितीय है खनिजों पर आधारित उद्योग, तृतीय है पशु संपदा पर आधारित उद्योग और चतुर्थ है वनोपज पर आधारित उद्योग। इन सभी में आने वाले प्रमुख उद्योग इस प्रकार है: वस्त्र उद्योग, काष्ठ उद्योग, धातु उद्योग, मिट्टी के काम का उद्योग, चर्म शिल्प और तेल वनस्पति की उद्योग, बंधाई छपाई रंगाई उद्योग, खाद्य उद्योग आदि ये अनेक उद्योग हैं जो राजस्थान में कुटीर उद्योगों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इन जो स्माइल पेपर 5 था उसके सभी 10 प्रश्नों के उत्तरों का भी व्याख्या कर दी गई है। आपके द्वारा लिखे गए प्रश्नों को इनके साथ मिलाएं और इस लॉकडाउन के समय में आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद।